ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरीह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत हो रही है और गंगा में स्नान के लिए जरूरी नहीं है कि 4 महीने नहाना पड़े। जिसको जीवन में पवित्रताएं लाना है वो एक डुबकी से भी अपना कल्याण कर सकता है। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है और एक गंगा वो है जो भगवान महावीर के मुख से निकला करती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाती है, लेकिन संत पुरुष और भगवंतों के मुख से निकली हुई गंगा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है जो हिमालय से गंगा निकलती है उसे पीने में मजा आता है और जो तीर्थंकरों के मुख से गंगा निकलती है उसे पीने में नहीं, उसे जीने में मजा आता है। उसे जियोगे तो जीवन का कल्याण। एक को पीना पड़ता है और एक को जीना। जीने के लिए पीना बहुत जरूरी है, पानी है ना, नहीं तो तुम लोग खुश हो जाओ कि आज पहले दिन महाराज ने छूट दे दी कि जीने के लिए पीना जरूरी। जल अमृत पियो, दुग्ध पियो, पंचामृत पियो, ध्यान रखिए। जीना बहुत जरूरी है। आदमी सुनता है, आदमी प्रवचन भी सुन लेता है, जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कितने भी प्रवचन सुन लो, जब तक अपने को बदलने की कोशिश ना करोगे तब तक पुलक सागर तो क्या स्वयं भगवान महावीर भी आ जाएं तो भी तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकते। बदलना तुम्हें ही पड़ेगा, प्रयास तुम्हें ही करना पड़ेगा। गंगा के किनारे जाकर के कोई गंगा से कहे कि गंगा मेरे मुख में प्रवेश कर जा, तो पूरे दिन भी चिल्लाते रहना, गंगा तुम्हारे मुख में प्रवेश करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हें ही घर से निकलना पड़ेगा, गंगा के किनारे जाना पड़ेगा और किनारे जाकर खड़े होने से भी गंगा मुख में प्रवेश नहीं करेगी। तुमको ही झुकना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेंगे, अंजलि बनाना पड़ेगा। जल को लेकर के मुख में डालोगे, कंठ तृप्त हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना। लेकिन जो किनारे जाकर के बैठ करके आ जाता है, गंगा उसकी प्यास नहीं बुझाया करती है। नांदगांव वालों, इतनी तो ईमानदारी रखना कि गंगा चल कर के तुम्हारे नगर में आई है, ध्यान रखना। इसका अमृत पान करने का प्रयास करना, और अमृत पान ही नहीं करना है, इसे जीने का भी प्रयास करना। यहां से जाने के बाद 3 दिन के बाद आपके घर के लोग कहें, आपकी पत्नी आपसे कहे कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ध्यान रखना, बदला, परिवर्तन होना चाहिए। प्रवचन सुनना एक व्यसन बन गया है, एक नशा बन गया है। आदमी प्रवचन सुनता है, ताली बजाता है, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। क्या बोले? अरे इनके जैसा कोई बोल ही नहीं सकता है। अरे 1 घंटा पता नहीं चला क्या, अरे बोले क्या? बोले
ये मत पूछो, ये मत पूछो क्या बोले, लेकिन बहुत अच्छा बोले, ध्यान रखना। होश से सुनो, सुनने की कला सीखो जिंदगी में। किनारे से लौट करके गंगा के पास से मत आ जाना। एक बात याद रखना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पैठ, मैं बोरी देखन गई रही किनारे बैठ। जो किनारे बैठता है उसे रत्न नहीं मिला करते हैं, उसे मोती नहीं मिला करते हैं, उसे जवाहरात नहीं मिला करते हैं। अरे मोती तो उसे मिलते हैं जो गंगा में कूदने की ताकत रखता है, और कूदना ही नहीं है, जो गंगा में डूबने की ताकत रखता है, उसके हाथ में मोती आते हैं। और मैं भी महावीर की गंगा लेकर आया हूं। अरे जो इसमें कूदने की और डूबने की ताकत रखेगा, अरे हीरा मोती मिले या ना मिले, रत्नात्रय के मोती उसको जरूर प्राप्त हो जाया करते हैं। डूबना पड़ेगा, आना पड़ेगा, बिना डूबे कोई सीखता। मुल्ला नसरुद्दीन था, वो क्या कर रहा था, पलंग पर हाथ पैर मार रहा था बड़े जोर जोर से। खट्टर काका ने कहा, पागल ये क्या कर रहा है? बोले तैरना सीख रहा हूं। अब सोचिए, आदमी गद्दे पे तैरना सीख रहा है, जिंदगी भर भी हाथ पैर मारे तो तैरना नहीं सीख पाएगा। उससे कहा कि तैरना सीखना है तो नदी में कूदना पड़ेगा। बोले कूदने में मुझे डर लगता है। खट्टर काका ने कहा, जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, गद्दे पे कोई तैरना सीखता है, घर गृहस्थी में फंसकर कोई परमात्मा की यात्रा करना सीखता है, संसार में उलझ करके तुम कहते हो हमें हमारी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। अरे जिंदगी भर गद्दे पर हाथ पैर मारो, आदमी तैरना नहीं सीखता है, उसे तो किसी ना किसी गंगा में डुबकी लगाना ही पड़ता। आइए तैयार हो जाइए जीवन को बदलने के लिए। पहला दिन है, आपको मैं तैयार कर रहा हूं। देखा नहीं तुमने, जब किसी डॉक्टर के यहां इंजेक्शन लगवाने जाते हो ना, तो वो इंजेक्शन की शीशी तुम्हारे सामने यूं हिलाता है, सिरिंज भरता है, सिरिंज को खींचते जाता है, तुम देखते जा रहे हो, फिर बोलता बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, क्या करते हो? मालूम है वो क्या कर रहा? वो तुम्हारे दिमाग को सेट कर रहा कि अभी बेटा ये सुई अंदर जाने वाली है, ध्यान रखना। अब यदि सेट नहीं करेगा तो आदमी इंजेक्शन नहीं लगवा सकता है। वह धीरे धीरे पूछता है नाम क्या, नाम क्या, काम क्या। अरे डॉक्टर को ना नाम से मतलब ना काम से मतलब, डॉक्टर को तो अपने दाम से मतलब है, लेकिन दाम ऐसे नहीं निकला करता है। वह धीरे धीरे सहलाएगा, स्प्रिट लगाएगा, धीरे धीरे बात करते करते सुई अंदर देगा और दवाई देकर चला जाएगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं, यदि कोई डॉक्टर पहले से इंजेक्शन भर के बैठा हो और तुम जाओ और धड़ से लगा दे, आदमी बेहोश हो जाएगा, पागल हो जाएगा, कहेगा प्राण निकल जाएंगे उसके। डॉक्टर को भूमिका बनाना पड़ती है। मैं भी तुम्हारे नांदगांव में आज ज्ञान गंगा की भूमिका बना रहा हूं कि तैयार हो जाओ, मेरी वाणी की सुई अब तुम्हारे अंदर जाने वाली है। और जो व्यक्ति इस दवाई को ग्रहण कर लेगा, 3 दिन में निरोग होकर जिंदगी का मजा ले लेगा, जिंदगी का आनंद बटोर। तैयार हो जाओ, भूमिका बना रहा हूं, बिना भूमिका के कुछ भी काम होता नहीं। आज ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत है। मालूम है, एक नशा वो होता है जिसे लोग पिया करते हैं। होंगे इसमें भी कई महान मूर्तियां, चेहरे फेस रीडिंग से मैं समझ जाता हूं समथिंग इज रॉन्ग, है ना। जब निगाहें यूं होने लगे तो समझना पानी यहीं गड़बड़ है। ध्यान रखना, चेहरा तो बता ही देता है। लेकिन एक बात याद रखना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। आ भगवान के नाम का प्याला पी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी प्रभु नाम का प्याला पी। एक बात याद रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक नशा वो है जो रात चढ़ता है सुबह उतर जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति का नशा चढ़ गया ना, तो एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, एक तो ये नशा हर किसी को चढ़ता नहीं है, और चढ़ गया तो फिर जिंदगी भर उतरता नहीं है। फिर जब तक वो ऊपर वाले को नहीं उतार लेता है तब तक उसे चैन पड़ता नहीं है। आओ ऐसे नशे में डूबने का हम प्रयास करें।
बदलना होगा जिंदगी, प्रयास करना होगा जीवन को बदलने का। केवल सुनने की आदत मत डालो, जीवन में उतारने की आदत डालो। 1000 बात सुनने से कोई मतलब नहीं होता है, एक बात ग्रहण कर लो, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हें बदल दूंगा। हर आदमी एक दूसरे को बदलने में लगा है, जहां देखो वहां एक दूसरे को ज्ञान बांटने वाले बहुत मिला करते हैं। जिसे कुछ नहीं आता है, जिसने आगम खोले नहीं, शास्त्र खोले नहीं है, वो भी दुनिया को आगम दिखा दिया करता है, शास्त्र की भाषा दिखा दिया करता है। आदमी को सब कुछ आता है, इतना ज्ञान बांटता है, इतना ज्ञान बांटता है, लेकिन पालन कुछ नहीं करता, जीवन में उतारता कुछ भी नहीं है। ध्यान मान्यवर, दूसरों को मत बदलो, खुद को बदलने का प्रयास करो। ज्ञान गंगा का पहला सूत्र है, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। सास ने कसम खा रखी है बहू को बदल के रहूंगी, और बहू ने कसम खा रखी है, क्या बोली सास? देखो आधा प्रवचन याद है। काहे को तुम लोग मुझे बुलाए अध्यक्ष जी, काहे को इतनी मेहनत की, चलो नांदगांव चलो, सब याद है इनको। देखो बेचारा, सास बहू ने कसम खा रखी कि मैं सास को, और नांदगांव की नहीं, मैं तो औरंगाबाद की बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात तो मालेगांव में जाके करूंगा, ध्यान रखना। विचार करिए, सास ने कसम खाई है बदल के रहूंगी, बहू ने कसम खाई है कि सास को नहीं बदल दूं तो फूलन देवी मेरा नाम नहीं, ध्यान रखना। और सास ने भी कहा थी मैं तुझे ना बदल दूं तो झांसी की रानी मेरा नाम, ध्यान रखना। हर कोई एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। मान्यवर, बाप कहता है बेटे को बदल दूंगा, बेटा कहता है बाप को बदल के रख दूंगा, दोस्त कहते हैं दोस्त को बदल के रख दूंगा, पड़ोसी कहता है पड़ोसी को बदल के रख दूंगा। हर कोई एक दूसरे को बदलने में लगा है। बाप बेटे को बदल रहा, देवर भाभी को बदल रहा, देवरानी जिठानी को बदल रही है, सास बहू को बदल रही है, बहू सास को बदल रही है। अब बचा कौन? कौन बचा? कौन बचा? ले दे के ये पुलक सागर बचा। ध्यान रखना, विचार करो, सोचो। हमने भी कह दिया हम क्यों बदले? तुम भी लगे हो ना कि समाज सोचती महाराज को बदल दे, महाराज सोचते समाज को बदल दे। जब तुम नहीं बदलते तो हम भी क्यों बदले? ध्यान रखिए, हम आपके हैं कौन? देखो अभी कह दिया हम आपके हैं कौन। मान्यवर, बदलो, दुनिया की बातों में मत जाओ, दुनिया तो कहेगी। सुधर जाओ तो भी दुनिया को कहना है, और बिगड़ जाओ तो भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। कुछ भी कर लो लोग तो कहेंगे। ऊपर देख करके चलोगे, आसमान देख करके चलोगे तो लोग कहेंगे अच्छा बच्चू इतना अकड़ के चल रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है। सर उठा के चलो तो लोगों को परेशानी है। विचार करिए, सर झुका के चलो तो लोगों को परेशानी। अच्छा आजकल देखते ही नहीं है, ऐसा चल रहा है, इतनी अकड़ आ गई है। इधर उधर देखो तो लोग कहते निगाहों पे कंट्रोल नहीं है इसको। अब आदमी करे क्या? ऊपर देखो तो अहंकार, नीचे देखो तो बोले नजरें भी नहीं मिलाता है, आजू बाजू में देखो तो आदमी सोचता है कि यार ये आदमी यहाँ वहां देखता है, इसे देखने का सलीका नहीं हुआ करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आंखें बंद करके चलोगे, लोग कहेंगे बगुला भगत बन करके बैठा हुआ है, देखो कैसा दिखावा कर रहा है। विचार करिए, आदमी करे तो क्या? कई लोग आते महाराज मेरे बच्चे को सुधार दो, मेरे बच्चे को धर्म का संस्कार दो, ये मंदिर नहीं आता है। अब बच्चा ज्यादा मंदिर आने लगे, महाराज के साथ पहुंचने लगे तो आफत है, महाराज ये ज्यादा जाता है, इतना भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। आदमी बच्चा करे क्या यार? वो बच्चा कहता महाराज नहीं आता था मंदिर तो आफत थी, ज्यादा आता हूं तो आफत है। अब माँ बाप रोकते हैं, पड़ोसी कहते ज्यादा महाराज के पास मत भेज। बोले क्यों? बोले ले गए तो आदमी बड़ी आफत है, सुधर जाए तो आफत है, नहीं सुधरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, ध्यान रखिए मान्यवर। ज्यादा धर्मात्मा हो जाओ तो दिक्कत है, नहीं हो तो दिक्कत। करे क्या आदमी? विचार करिए। ज्यादा सुधर जाओ तो कहते वो तो ऐसा ही है, उसे कुछ नहीं आता है। ज्यादा बिगड़ जाओ बर्बाद आदमी है। विचार करिए, सोचना है आपको। एक व्यक्ति की मैंने दारू छुड़ाई, सारे लोग पीछे पड़ गए, महाराज ये नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी
अरे मेनका बेचारा छोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुम उसको कमेंट्स कर करके बेचारा आदमी परेशान हो गया। उसने कहा धत तेरे की सुधर जाओ, तो भी आदमी कहता है ये नहीं सुधर सकता है। तो बोले जब दुनिया की नजरों में बदनामी है तो फिर थोड़ा सा पी ही ले। दुनिया की बहुत गंदी आदत है, ध्यान रखना। अच्छा आदमी सुधरने को भी जाए ना तो दुनिया उसे सुधरने नहीं देती है। मान्यवर, एक बात याद रखो, दुनिया की तरफ निगाहें मत रखो। एक राजा रानी थे, चले जा रहे थे रास्ते पर, उनके पास एक सुंदर घोड़ा था। रानी ने देखा यार ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, राजा से कहा कि एक घोड़े पर हम दो बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता, हिंसा है, हम धर्म को मानने वाले हैं। तो राजा ने कहा क्या चाहती है तू? बोले मैं उतर जाती हूं, तुम बैठो, एक घोड़े पे दो भार लादना अच्छा नहीं है। रानी उतर गई, एक चौराहा पड़ा, जैसे ही लोगों ने देखा बोले बाहर राजा सुकुमार सी रानी को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े में बैठा, इसको शर्म भी नहीं आती है, ऐसा राजा बना हुआ है। अरे लेडीज की तो इज्जत करना चाहिए, नारी की इज्जत करना चाहिए, वो कमजोर है, खुद घोड़े पर बैठा उसको पैदल चला रहा। राजा ने कहा यार बात तो सही है। राजा ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। जैसे ही आगे गए लोगों ने कहा कैसी रानी बदतमीज है, इसको सलीका भी नहीं है, पति पैदल चल रहा, खुद घोड़े पर बैठकर चल रही है। रानी ने कहा अब मैं क्या करूं? बोले यार बड़ी आफत है, तू बैठती है तो लोग बोलते हैं, मैं बैठता हूं तो लोग बोलते। तो बोले एक काम करो। बोले क्या काम करे? बोले तू भी उतर जा और मैं भी उतर जाता हूं। तो बोले दोनों उतर गए। अब आगे का चौराहा पड़ा, लोगों ने कहा कैसा पागल राजा है, घोड़ा होकर भी पैदल चल रहा है, इसमें दिमाग नहीं है कि क्या देश का संचालन करेगा। राजा रानी ने देखा यार घोड़े पर बैठो तो आप, बोले चलो दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठे, अगला चौराहा आया, लोगों ने कहा राजा के अंदर इतनी भी दया नहीं है, अरे इसके पास तो घोड़ों की कमी है क्या, एक घोड़े पर दो दो बैठे, शर्म नहीं आती है इनको। रानी ने कहा अब क्या किया जाए, एक बैठो तो आफत, मैं बैठू तो आफत। उनने कहा एक काम करो, अपन दोनों घोड़ा ही को उठा लेते, ऐसा काम करते, अपन पैदल चलते, घोड़ा सिर पे रखते। उन्होंने घोड़ा उठा लिया। लोगों ने कहा पागल हो गया राजा, लग नहीं रहा जानवर ये है या ये है। अरे उनने घोड़ा पटका। राजा ने कहा बकने दे, बोलने दे, तू बैठ और चल, अपन ही इतनी यात्रा करते हैं, दुनिया का काम है कहना। कुछ तो लोग, आधा धर्म आदमी लोगों के चक्कर में छोड़ देता है, ध्यान रखिए। नहीं, अपनी जिंदगी खुद जीने का प्रयास करो। मान्यवर, या हर कोई एक दूसरे को काटने के लिए बैठा है, हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने को बैठा है, तो व्यक्ति एक दूसरे की तरक्की से जलता है। ध्यान रखना, पड़ोस का बच्चा अच्छे नंबर ले आए ना तो इतनी जलन होती, ऊपर से तो कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम बेटा, बहुत अच्छे, अंदर तो आग लगती है तेरा फेल हो गया है, ध्यान रखना। जाकर के फिर दूसरे से बोलती है क्या हुआ, अच्छे नंबर आ गए तो नकल नकल मिल गई होगी, कोई सेटिंग होगी। दूसरे का बच्चा पास हो जाए तो सेटिंग की बात आ जाती है, अपना फेल हो जाए तो आउट ऑफ कोर्स आया है, क्या कर सकते हैं, पढ़ा तो बहुत था, वैसे तो इंटेलिजेंट है, लेकिन आउट ऑफ कोर्स पूछा गया था, अपना नंबर आए तो आउट ऑफ कोर्स हो जाता है, दूसरे के अच्छे नंबर आ जाए तो सेटिंग से पास हो जाता है। आदमी का मन देखिए, आदमी का दिल देखिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया की तरफ निगाहें मत डालो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं आत्महितम का दब्बम, तो दुनिया पे निगाहें डालना छोड़ और अपनी आत्मा का हित कर ध्यान रखना। एक आत्मा ही ऐसा है जो हम हैं, हमारा है और हमारे साथ जाने वाला है, बाकी कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। मान्यवर, नहले को दहला काट देता है, दहले को गुलाम काट देता है, गुलाम को बेगम काट देती है, बेगम को बादशाह काट देता है, लास्ट में बचता है इक्का, जिसे 52 पत्ते मिलकर भी नहीं काटा करते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं इस दुनिया में हम इक्के की तरह जिए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। एक अपने आप का ध्यान रखें। मान्यवर, जीवन भर चिंताओं का बोझ लेके आदमी जीता है, आदमी को शांति नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास,
रुपया है, पैसा है, मकान है, पहले जैसी समस्या नहीं है अब आपके पास। हिंदुस्तान में यदि देखा जाए तब देश में रोटी कपड़ा और मकान की समस्या नहीं, देश में समस्या है तो इंसानियत की समस्या है, देश में समस्या है तो नैतिकता की समस्या है। देश में यदि कोई समस्या है तो आदमी बड़ा अशांत जीवन जी रहा, शांति नहीं। मैं तुम्हारे घरों में आहार को जाता हूं, नांदगांव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारे घरों में गया भी नहीं हूं, ध्यान रहा, कल ही तो आया हूं। तुम्हारे घरों में आहार को जाता हूं, इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर घर। अब तो गांव भी गांव जैसे नहीं लगते, शहरों जैसे हो गए हैं। शहर में इतना अच्छा मकान नहीं मिलता जो गांवों में अच्छा मकान मिल जाता है। इतने सुंदर सुंदर तुम्हारे मकान हैं, विदेशी फर्नीचर लगा हुआ है, तुम्हारे यहाँ सब बड़ा व्यवस्थित जमा हुआ है। बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डाइनिंग सेट है, सजने के लिए डायमंड सेट है, गोल्डन सेट है, सारे सेट तुम्हारे यहाँ है, टी सेट है, सारे सेट तुम्हारे यहाँ है। हर सेट अपनी जगह सेट है, आदमी अपसेट है, ध्यान रखना। दिमाग बस अपसेट है, बाकी तो सारा सेट है तुम्हारे पास, ध्यान रखिए। हर आदमी के दिमाग में शांति नहीं है, शांति की तलाश में भाग रहा है। इतने लोग यदि यहां आकर के बैठे हैं तो ये तो पक्का पता है, तो पक्का मान लो सब अशांत हैं। शांत होते तो प्रवचन की जरूरत क्या होती, शांत होते तो सत्संग में आने की जरूरत क्या थी, शांत होते तो मंदिर जाने की जरूरत क्या थी, शांत होते तो माला फेरने की जरूरत क्या थी। यदि शांत होते तो सामायिक की भी जरूरत नहीं और प्रतिक्रमण की भी जरूरत नहीं हुआ करती है। ये मंदिर, ये धर्मायतन, ये सत्संग उन्हीं लोगों के हैं जिनकी जिंदगी में अशांति हुआ करती है, जिनकी जिंदगी में टेंशन हुआ करता है, जिनकी जिंदगी में तनाव हुआ करता है। हजार तनाव है, एक छोटा सा बच्चा भी तनाव में है। कल एक महिला एक बच्चे को लेकर आई, बोली महाराज को धोख दे, महाराज को धोख दे, महाराज को नमोस्तु कर, महाराज को नमोस्तु कर। बच्चा है तो करने को तैयार नहीं, उसने लिया तो जबरदस्ती सिर पकड़ा और मेरे पास रख दिया। मैंने कहा बहन ये क्या कर रहा है? बोले देखो ना ये धोख नहीं दे रहा है। मैंने कहा तूने बचपन से नहीं सिखाया इसको, इसलिए बोली वही तो सिखा रहे हैं कि धोख दे धोख दे धोख दे। अरे मैंने कहा ये धोख दे नहीं ठोक दे सीख गया तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। बच्चा है, उसने धोख शब्द तो सुना ही नहीं है, ठोक तो सुना होगा ना। नहीं नहीं महाराज ये नहीं, धोख नहीं देगा। मैंने कहा ये धोख दिलाने का कोई सही तरीका नहीं हुआ करता है। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा तू धोख क्यों नहीं दे रहा है? बोले नहीं दूंगा महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले टेंशन में हूं। 5 साल का बच्चा, कपड़े पहनना नहीं आता है, टेंशन में हो गया बच्चा। मैंने कहा गजब टेंशन यार, इस उम्र में तो हम कहाँ घूमते थे कहाँ खेलते थे पता ही नहीं रहता था। 5 साल का बच्चा टेंशन में है, नहीं करूंगा आज मेरा बहुत दिमाग खराब है, आज मुझे बहुत टेंशन है। मैंने कहा किस बात का टेंशन है? बोले ये मत पूछो और टेंशन मत दो मुझे पूछ पूछ करके। मैंने कहा जय हो नांदगांव तुम्हारी। 5 साल का बच्चा टेंशन में है, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन लगा है, हर व्यक्ति कोई ना कोई चिंता में लगे हुए हैं। मम्मी पापा को चिंता है बच्चे कैसे होगा, बच्चा को चिंता है मेरा खिलौने का क्या होगा, बड़ा हो गया तो पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई हो गई तो नंबर की चिंता, नंबर आ गए तो जॉब की चिंता, जॉब की चिंता फिर नौकरी की चिंता, नौकरी हो गई तो छोकरी की चिंता, फिर छोकरी, फिर वही गधा मजूरी शुरू। आदमी की ध्यान रखना, क्या करता है जीवन भर आदमी। दादाजी भी ऐसे खुश होते हैं, पहले अपने बच्चे पाले अब उनके पालो, ध्यान रखना, जिंदगी उसी में बीत जाती है। मान्यवर सोचना है आपको, मकड़ जाल जिंदगी, भागते रहो भागते रहो, आदमी के जीवन में शांति नहीं मिलेगी। आदमी शांति वहां चाहता है जहां शांति नहीं। चाहता तो हर व्यक्ति है कि मुझे शांति मिल जाए, लेकिन उपाय वो अशांति के ही किया करता है। आप बहुत कुछ जानते हैं नांदगांव वालों, मैं तुम्हें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, क्योंकि यहाँ ज्ञानचंद बहुत है। ज्ञानचंद यहाँ क्या पूरे देश में ज्ञानचंदों की बाढ़ आ गई है। ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद, ये बहुत सारे चंद होते हैं। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि ज्ञानचंदों की भी जरूरत नहीं है, रायचंद की जरूरत नहीं, हुकुमचंद की जरूरत नहीं, चौके में बालचंद की जरूरत नहीं, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाता है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूँ, आपके पास वैसे भी बहुत सारा ज्ञान है। बोलिए मंत्री जी, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं, अच्छे से इसको डर डर के काहे को बोल रहे हो?
बोलना चाहिए या नहीं झूठ? बोलो, अब ये तो सच बोल दो। नहीं बोलना चाहिए ना? हिंसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। दिल दुखाना चाहिए कि नहीं? बोलो देवियों, नहीं दुखाना चाहिए ना? पक्का है ना? झूठ भी नहीं बोलना चाहिए ना? बोलते हो? खत्म हो गया खेल। हर आदमी जानता झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आदमी झूठ ही बोलता है। हर आदमी सोचता है दिल नहीं दुखाना चाहिए, फिर भी आदमी दिल ही दुखाता है। हर आदमी कहता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी आदमी गुस्सा करता है। ध्यान रखिए, जानते तो सब हो, लेकिन कौन बोला मानते नहीं हो? ध्यान रखिए, सब जानते हो, इसलिए बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास, तुम्हें और ज्ञान देना खतरे से खाली नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हें पुलक सागर यदि तुम्हारे इस नांदगांव में आया हूं, ना तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, ना तुम्हें समझाऊंगा, ना तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, मैं जिस भी शहर में जाता हूं, कुछ सिखाने के लिए नहीं, मैं तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे द्वार में आता हूं, तुम्हारे नगर में आता हूं, कि एक बार आदमी जागृत हो जाए। और एक बात याद रखना, जो सोया है उसे जगाना आसान है, लेकिन नांदगांव वाले तुम सोए नहीं हो, ये तो पक्का है। तुम सोने का बहाना करके लेटे हुए, ध्यान रखना, सोए हुए को तो एक आवाज में जगा सकते हो, लेकिन कोई सोने का बहाना करके लेट जाए, वो 10 आवाज में भी नहीं उठा करता है। मम्मी कहती उठ जा, मम्मी कहती बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, उठ रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, जबरदस्ती आंख बंद करके पड़ा है, ये करवट लेता है, वो करवट लेता है, मम्मी चादर खींचती है, चाय बनाने जाती है, देखता है चाय बनाने गई, फिर चादर ओढ़ के सो जाया करता है। ध्यान रखना, ये नींद में नहीं है, ये सोने का बहाना कर रहा है। ध्यान रखना, सोने का जो बहाना करेगा उसको जगाना बहुत मुश्किल है। जो जितनी गहरी नींद सोता है वो एक आहट में उठ करके बैठ जाया करता है, लेकिन बहानेबाजों लोगों को उठाना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, बहाने बनाना छोड़िए। सबसे पहली शर्त आज की प्रवचन की, बहाने बंद करो। मंदिर नहीं आते, टाइम नहीं, बहाना, सब टाइम है, पूरा टाइम है आपके पास, बहानेबाजी है। रात्रि में भोजन छोड़ दो, बहाना, बहाना, लेट हो जाते हैं, मार्केट है, दुकान है, सब बहानेबाजी है। प्रवचन में क्यों नहीं आते? मेरे पास टाइम नहीं है, और अभी फ्लाइट से जाना हो तो 1 घंटे एयरपोर्ट में बैठा रहेगा फालतू, 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। आदमी के पास सब टाइम है, लेकिन बहाने इतने बना रखे हैं। कोई भी चीज करता है आदमी बहाने बनाता है। और मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, जिंदगी को सार्थक करना है तो आलू प्याज छोड़ो या ना छोड़ो, बहाने बनाना छोड़ दो, जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। आदमी बहुत बहाने बनाता है, बिहार में चलना है बहाने बना देगा, हर अच्छे काम में आदमी बहाने बनाता है। पढ़ने को बैठ जाओ, सिर दुख रहा है, बहानेबाजी, कुछ नहीं दुख रहा है, दूसरे काम में मन लगता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। बहाने बनाना छोड़िए। आज लेट क्यों उठी? रात को देर से सोए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, देर से सो या जल्दी सो, नींद तो टाइम पर ही खुलती है, ध्यान रखना। लेकिन आदमी बहाना बनाकर सो जा। सबसे पहली मुक्ति आदमी की बहाने होना चाहिए, और जहां बहाने होते हैं वहां आलस्य हुआ करता है, और आदमी की 100% जिंदगी आलस्य के कारण बर्बाद हुआ करती है। ध्यान रखना, यदि जीवन में अच्छा व्यवस्थित काम किया जाए तो 12 घंटे बहुत होते हैं एक दिन को जीने के लिए, बहुत होते हैं 12 घंटे। जिंदगी को उस 12 घंटे कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, लेकिन क्या करे, नांदगांव का आदमी बिजी बहुत है, काम कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, बिजी इतना है, इतना बिजी, इतना बिजी, पूछो काम क्या है, बोले कुछ नहीं है, बस बिजी हैं हम तो। ध्यान रखना, फोकट के काम में बिजी। एक जगह में आहार लेने गया, एक सेठ था, वो मेरे प्रवचन में नहीं आता था, जैसे ही मैं निकला वहां से, आहार में निकला, सेठ ने हाथ जोड़ लिए, जैन था, इतना तो करेगा ही ना करेगा। मैंने कहा सेठ जी प्रवचन में नहीं आते, बोले क्या करें महाराज, टाइम नहीं मिलता है, इतना वक्त, इतना बिजी आदमी हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम मिले तब प्रवचन में आ जाना। बोले टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है। मैं लौट के आहार से लौटा, सेठ अखबार पढ़ रहा है। मैंने कहा सेठ जी जब मैं गया था तब भी अखबार पढ़ रहे थे, लौट के आ गया आहार करके तब भी अखबार पढ़ रहे हो, और इस अखबार
अखबार को कितनी बार पढ़ चुके हो दिन में? बोले 3-4 बार तो पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा इतनी देर से अखबार पढ़ रहे हो? बोले क्या करें महाराज, टाइम पास नहीं हो रहा है। विचार करिए, प्रवचन के लिए टाइम नहीं है और घर में टाइम पास नहीं है, सारा समय मोबाइल खा जाता है। ध्यान रखना, आदमी के हाथ से मोबाइल छूट जाए ना तो तुम्हारे पास इतना समय है, इतना समय, लेकिन आदमी सब छोड़ सकता है, मोबाइल नहीं छोड़ सकता है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल यूज मत करो, लेकिन उसका टाइम रखो। माताओं बहनों से निवेदन है, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को एक टाइम फिक्स करिए कि 10 बजे के बाद रात को मोबाइल चलाने नहीं मिलेगा। 9 बजे के बाद आपके मोबाइल जब्त कर लिए जाएंगे। और यदि इस तरह के घर में अभियान नहीं छेड़े गए और इस तरह की जिम्मेदारियां माँ बाप ने अपने हाथ में नहीं ली, तो जब सारी दुनिया सोती है ना, तब इनके दिन निकला करते हैं। ध्यान रखना, सारी रात मोबाइल में चली जाती है, ना जाने किससे मैसेज करते हैं, किससे चैटिंग करते हैं, क्या क्या होता है तुम्हारे घरों में। बाद में पता पड़ता है कि हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हमारे घरों का हाल क्या से क्या हो गया था। इस पर रोक लगना चाहिए। 9 बजे के बाद बच्चों के मोबाइल माँ बाप को जब्त कर लेना चाहिए। ध्यान रखना कि रखिए, अभी रात में आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना मान्यवर, ये पढ़ाई का बहाना है। जब से ऑनलाइन हुआ है ना, तब से क्या करें, माँ बाप को भी मोबाइल ला के देना पड़ता है कि ले बेटा इसमें पढ़। वो बच्चे पढ़ते तो है नहीं। ध्यान रखना है, विचार करना है, आपको सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बच्चा ऐसा ही होता है, लेकिन एक बात याद रखना, 100 में से एक बच्चा होता है जो ईमानदारी से मोबाइल का उपयोग करता है। बाकी लोग तो उसका दुरुपयोग के अलावा कुछ और नहीं किया करते। एक से एक बहू आई, बोली मेरी सासू इतना बड़बड़ करती, इतना बड़बड़ करती, इतना बड़बड़ करती है महाराज, इतना बोलती है, इतना बोलती, इतना टोकती है। कहीं भी जाऊं, कहाँ गई थी, लेट क्यों आई, ये सब क्यों हुआ, खाना क्यों नहीं बना, सब्जी अच्छी नहीं बनी, क्या करूं महाराज, मेरी सास को कैसे चुप करूं। मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे। ध्यान रखना। बोले क्या मतलब, मैंने कहा इंस्टाग्राम सिखा दे, व्हाट्सएप सिखा दे। बोले उससे क्या होगा, मैंने कहा फिर तेरी परेशानी हमेशा को खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, फिर वो लगी रहेगी अपने में, उसे याद भी नहीं रहेगा क्या खा रही, क्या पी रही, क्या बन रहा है, उसके पास टाइम नहीं रहेगा। मान्यवर सोचिए, सबसे ज्यादा बिजी आदमी को मोबाइल ने कर दिया है। एक बार तो एक दुर्घटना घट गई। एक आदमी मेरी भैयावृत्ति कर रहा था, हाथ पैर दबा रहा था, पत्नी का फोन आया, कहां हो, क्या बोलता है रामलाल, मेरे सामने बैठ के रास्ते में हूं, गाड़ी चला रहा हूं। अरे मैंने कहा पागल, तुम मेरे पास बैठा है, 11 बज रहे हैं रात को और कह रहा रास्ते में गाड़ी चला, झूठ बोलना सिखा रहा है। मैंने कहा पत्नी भी नांदगांव की थी, औरंगाबाद की थोड़ी थी। बोले गाड़ी चला रहा, बोले हाँ, बोले हार्न बजा के बता। रामलाल को मुंह से ही पी पी करना पड़ा। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। आजकल तो एक सिस्टम और बन गया, अर्थी जा रही है, मौत हो गई, हेलो कहां, बोले क्या हुआ, बोले कितनी देर है, देखो उठावनी में जा रहा, मरने में जा रहा, मुर्दगी में जा रहा, पूछ रहा कितनी देर, बोले बस बस उसको लिटा रहे हैं, बांस पे लिटा दिया है कपड़ा। अरे बोले चलने लगे तो थोड़ा मिस कॉल देना है, मैं अभी आ नहीं सकता हूँ, बहुत बिजी हूँ। अर्थी चली, थोड़े से आगे बढ़ी, बोले क्या हुआ, बोले बस आधा और बचा है। बोले यार थोड़ा सा मुझे कॉल कर देना, मैं गाड़ी लेकर के आ जाऊंगा। पहुंच गई लाश शमशान घाट। बोले कितनी देर है, बोले बस मुर्दे को अब लिटा ही रहे हैं चिता पे, चिता पूरी तैयार हो गई है। बोले यार आग लगाए तो मुझे फोन कर देना। जैसे ही उसको लिटाया गया, फिर फोन किया, क्यों रे क्या चल रहा है, जला दिया क्या, बोले नहीं, कितनी देर है। आदमी भी परेशान हो गया, यार रास्ते में 50 बार फोन कर लिए। उसने कहा ले इतनी जल्दी है तो मुर्दा से ही बात कर ले कि कितनी देर में जलेगा तू। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है आपको, मोबाइलों ने जिंदगी बर्बाद कर दी आदमी की, सोचना है। बहुत समय है हमारे पास, लेकिन हमारा समय व्यर्थ की बातों में बर्बाद हो रहा। जीवन को सार्थक करो, जीवन को लंबा मत बनाओ। घिसट घिसट कर 100 साल जीने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि एक व्यक्ति मेरे पास जन्मदिन मनाने आया,
80 साल के दादाजी थे, पत्नी साथ थी। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले आज इनका जन्मदिन है, बाढ़ दिवस मराठी। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का दे दूं? बोले लंबी आयु का। अरे मैंने कहा 80 साल का रस्सी याद कर रही है और ये कह रहा कि 90। बोले लंबी आयु का आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा कितने साल के हो गए दादाजी? बोले 80 साल का। मैंने कहा 80 साल में क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में? और लंबी आयु लेके 20 साल और जी के भी क्या कर लोगे मेरे भाई? क्या करोगे? क्यों जीने की आशा रखे हुए हो? जब 80 साल में आदमी कुछ नहीं कर सका, 20 साल में आदमी कौन से झंडे गाड़ देगा? इनका बताओ 80 साल में क्या किया है तुमने अपने जीवन में? कुछ नहीं किया। शादी की, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, ये 2-4 खेल रहे हैं, पोते के पोते हो गए। मैंने कहा अब भी जाने का मन नहीं है तुम्हारा? विचार करिए मान्यवर, ये घिसट घिसट के 80 साल की जिंदगी जी रहे हो। क्या होगा इस जीवन से? 50 साल की जिंदगी जी के तुमने क्या किया है? एक दादाजी की अर्थी जा रही थी, लोगों ने पूछा मेरे से महाराज ये सेठ मर के कहां गया? अरे मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट हूं क्या कि मर के कहां गया? मुझसे पूछ के ले जाता है क्या यमराज? बोले नहीं आप संत हो, आप बताओ ये मर के कहां गया? अरे मैंने कहा मुझे क्या मालूम ये स्वर्ग गया कि नरक? बोले नहीं आप तो ज्ञानी हो, शास्त्र पढ़ते हो, बताओ ये मर के कहां गया? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, ये आदमी कितने 80 साल जिया है? बोले हाँ 80 साल जिया है। मैंने कहा ये कैसे जिया है, इसने क्या काम किया है? बोले काम क्या किया है? मैंने कहा बता ना क्या काम किया, फिर मैं बताऊंगा नरक गया कि स्वर्ग। अरे मैं क्या बताऊंगा, फिर तो नांदगांव वाले ही बता देंगे कि नरक गया कि स्वर्ग गया। मैंने कहा बता क्या किया है? बोले 20 साल से तो पुलिस ढूंढ रही है। विचार करिए, जीवन का चरित्र देखो। 20 साल से पुलिस ढूंढ रही है। 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 20 साल घर आके घर वालों को परेशान करा, 20 साल से अस्पताल में सड़ रहा है। और मैं इनका फिर भी तू पूछ रहा है ये स्वर्ग गया कि नरक गया है? मैं कहता हूं ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है? ऐसी जिंदगी किस काम की होती है? अरे कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। तुमने अपनी 50 साल की जिंदगी में ऐसा क्या किया है? अरे 20 साल की जिसे पुलिस ढूंढती रही हो, जिसके जीवन का चरित्र ऐसा हो, मैं पुलक सागर कहता हूं घिसट घिसट के ऐसी 80 साल की जिंदगी बेकार है। ऐसे 80 साल और 100 साल की जिंदगी से अच्छा तो 23 साल का भगत सिंह होता है, जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। ऐसी जिंदगी जीकर क्या करोगे? अरे वो 9 साल के संत ज्ञानेश्वर हुआ करते हैं, जो 9 साल में सदियों का जीवन जी के चले जाते हैं। वो 11 साल में आचार्य कुंद कुंद महाराज पूरी जिंदगी का सार समझ जाया करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी जिंदगी से तो वो कम जिंदगी अच्छी। अरे भगत सिंह 23 साल में सदियों का जीवन जी करके चले गए। संत ज्ञानेश्वर 9 साल में सदियों की जिंदगी जी करके चले गए। आचार्य कुंद कुंद 11 साल में सन्यास लेकर सदियों की जिंदगी जी करके चले जाते हैं। घिसट घिसट के जी रहे हो जिंदगी को। ध्यान रखिए, सोचो कभी एक बार हमने अपनी जिंदगी से क्या किया है। किसी के 50 साल हो गए होंगे, किसी के 60 साल हो गए होंगे। क्या किया तुमने देश के लिए? क्या किया तुमने धर्म के लिए? क्या किया तुमने समाज के लिए? क्या किया तुमने राष्ट्र के लिए? खाए पिए और दिन गंवाए हैं और कुछ नहीं किया है। ध्यान रखना, ये मत सोचो कि हमने एक मकान बना लिया है। बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, मकान बना लिया तो एक चूहा भी अपने रहने के लिए बिल बना लेता है। ध्यान रखिए, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया। रहने के लिए घोंसला तो एक चिड़िया भी बना लेती है, एक पक्षी भी अपना घोंसला तैयार कर लेता है। तुमने कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया? ध्यान रखना, हमारा 2 मंजिल का मकान, हमारे 3 मंजिल का मकान, एक बया चिड़िया होती है ना, वो भी डबल स्टोरी का घोंसला बनाती है। ध्यान रखना, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उसको भी हवा लग गई नांदगांव की। ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। हमने बच्चों को जन्म दे दिया, जानवर भी दे देता है, भैंस भी बच्चा दे देती है, कुत्ते बिल्ली भी बच्चे दे देते हैं। बच्चे को जन्म दे के तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया है? आपसे पूछ रहा हूं मैं।
हमने अपने खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर ली। एक कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है सुबह से शाम में, तुमने भर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। मान्यवर, आप अपनी जिंदगी से एक बार पूछिए। मैं आपको वक्त दे रहा हूं, जब भी अकेले में बैठो तो पूछना, मेरी 50 साल की जिंदगी किस काम आई। ध्यान रखना, खाना पीना भोगना, वो दुनिया से विदा हो जाना नहीं। ऐसी जिंदगी बेकार, लानत की जिंदगी है ये। आपको सोचना चाहिए हमने अपने जीवन से क्या किया है। अब क्या कर सकते हैं महाराज? बहुत कुछ कर सकते हो। मदर टेरेसा बुढ़ापे में कोढ़ियों की सेवा करके भारत रत्न का सम्मान पा सकती है। ध्यान रखना, क्यों नहीं कर सकते हो? महात्मा गांधी बुढ़ापे में देश को आजादी दिला सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आचार्य शांति सागर महाराज वृद्धावस्था में दीक्षा लेकर दिगंबरत संस्कृति का उन्नयन कर दिया करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? हर आदमी कर सकता है अपने जीवन में। 80 साल की उम्र में कीरो ग्रीक भाषा सीख जाया करता है। मान्यवर, बुढ़ापे में भी बहुत कुछ हुआ करता है। आपसे मेरा निवेदन है, ऋषभ देव ने 84 लाख पूर्व में 83 लाख पूर्व घर में बिताए और 1 लाख पूर्व में जगत के भगवान बनकर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। एक अंतिम आयु, अंत में भी जीवन में कुछ कर लो तो बहुत कुछ अपने जीवन से हो सकता है। क्या किया है आपने? वही थारे मारे लड़ाई झगड़े, मेरा तेरा, ये ठीक रहे, बटोरते बटोरते जिंदगी बीत गई। यही राग देश में जीवन बीत गया। अंत समय क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। करेंगे एक से, मैंने अभी औरंगाबाद में कहा कि दीक्षा ले लो, ले लेंगे। अभी उम्र क्या है? 70 साल में उम्र क्या है? मैंने कहा तू हर साल जवान होने की तैयारी में है क्या? तुझसे तो अच्छा मैंने कहा सांप होता है जो केचली छोड़ के फिर जवान हो जाया करता है। आदमी अब क्या करेगा? 70 साल में फिर से जवान होगा। हर पल हर क्षण उम्र कम हो रही है, शरीर शिथिल पड़ रहा है, लेकिन आदमी की इच्छाएं कभी मरती नहीं। सोचना है। एक बच्चा आया मेरे पास, बोले महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं। 70 साल के दादाजी बाजू में खड़े। उसने कहा पागल हो गया है क्या? अरे मैंने कहा क्या हो रहे दादाजी, आप तो मेरे प्रवचन सुनते हो, आप तो समय सार पढ़ते हो, आप तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो। पढ़ता हूं महाराज। तो मैंने कहा क्या कह रहे? बोले पागल हो गया है। ये हो गया पागल, आप मत होना। अरे मैंने कहा मैंने क्या कर दिया है? बोले महाराज अभी बच्चा है, ये क्या दीक्षा लेगा? मेरा पोता है 10-11 साल का है, इसकी बातों में मत आना, ये बच्चा है, अभी इसको बड़ा होने दो। मैंने कहा ये बच्चा है? बोले हाँ। मैंने कहा दादाजी तुम बड़े हो गए, तुम दीक्षा ले लो। बोले हमारी इच्छा नहीं है। बच्चा ले तो बच्चा है, बूढ़े की इच्छा नहीं। आदमी सोचना विचार करना है। सन्यास का उम्र से कोई संबंध नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना नांदगांव वालों, कि सन्यास ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं और तुम मुझसे ले लो। ये तो ऊपर वाले की मर्जी से काम हुआ करता है। इस भीतर जिस दिन परमात्मा की प्यास जागृत हो जाती है, हजारों आंधी तूफान भी आ जाएं तो सन्यास को कोई रोक नहीं पाता है। वह आगे बढ़कर के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया करता है। सोचना है, विचार करना है आपको, क्या किया हमने अपने जीवन में? जिंदगी किस काम आई हमारी? पता चलेगा कुछ भी काम नहीं। व्यर्थ जिए और व्यर्थ दुनिया से विदा हो गए। मान्यवर, मैं तुम्हें सुधारने नहीं आया हूं। एक बात याद रखना, मैं केवल अपने प्रवचन इसलिए नहीं करता हूं कि पूरे शहर सुधर जाएं। मैं प्रवचन इसलिए करता हूं कि पूरा शहर बिगड़ नहीं जाए। ध्यान रखिए, सुधारने की ताकत मुझ में नहीं है, लेकिन तुम बिगड़ ना जाओ इसके लिए मैं अपने गले से जोर से आवाज लगाकर तुम्हें प्रवचन करता हूं। तुम्हें नहीं सुधारूंगा, तुम्हें नहीं बदलूंगा, लेकिन तुम्हें और नहीं बिगड़ने दूं। ये संतों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, तुम जीवन को बर्बाद ना कर सको, ये मेरा फर्ज है। और अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटा देना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य हुआ करता है। ध्यान रखना,
दिगंबर संत वो संत होता है, धरती बिछाता है, आसमान उड़ता है और अंजलि भर लेता है और धरिया भर वापिस लौटा दिया करता है। जीवन को बदलो। एक बात याद रखना, तुम बदलोगे तुम्हारा भला है, तुम चेंज हो गए तुम्हारा भला है, उसमें पुलक सागर कुछ बनना और बिगड़ना नहीं है। सुधर जाओ तो मेरा कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ जाओ तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन जिंदगी को समझो, वरना क्या होगा, बुढ़ापे में सिवा पश्चाताप के कुछ भी हमारे हाथ लगने वाला नहीं है। आंख खुली तब देखा हमने, खेत पे रेत ही रेत कि चिड़िया चुग गई सारा खेत। जिंदगी को बदल ले, मान्यवर सोचना पड़ेगा। व्यर्थ की जिंदगी मत जियो। बच्चों से भी निवेदन है, युवाओं से भी निवेदन है, जिंदगी का कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य की जिंदगी बेईमानी की जिंदगी है। मनुष्य भव मिला है, मनुष्य तन मिला है, इसको सार्थक करो। जाकर के बोलते हो ना मंदिर में, अद्या भव सफलता नैन द्वयस्स देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अध्यात्म लोक तिलका प्रतिभासते में संसार वारिधि रयम चिलुक प्रमाण। हे जिनेंद्र, आपके दर्शन करने से, आपको देखने से ये संसार मुझे चुल्लू भर पानी के समान नजर आता है। ध्यान रखिए। जानते हो चुल्लू भर पानी क्यों कहा चिलुक प्रमाणम? क्योंकि शरीर ने, इस आत्मा ने धर्म की दृष्टि से देखे, अध्यात्म की दृष्टि से देखे तो समुद्र में जितनी पानी की बूंदें हैं, कितनी बूंद होंगी एक समुद्र में, निकालते जाओ एक ड्रॉप से, जितनी बूंदें हैं उतने शरीर इस आत्मा ने पापा करके छोड़ दिए हैं। ध्यान रखना। 84 लाख योनियों में इतने शरीर अपन ने पाए हैं और छोड़े हैं। समुद्र के पानी को एक एक बूंद निकाल के अलग रखो, जब वो खत्म हो जाए तब समझना 84 लाख योनियां खत्म हुई हैं हमारी। इतने शरीर को हमने पाके छोड़ा है। मगर हे जिनेंद्र, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो ऐसा लगता है कि वो संसार के समुद्र का जल मैंने चिल्लू में उठा लिया हो। अब उतने शरीर नहीं, अब मुझे केवल इतने ही शरीर धारण करना है। ये भगवान की भक्ति और पूजा का प्रसाद हुआ करता है। मेरा भव सीमित हो गया, मेरा संसार सीमित हो गया है। एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि संसार बड़ा होता है, मैं पुलक सागर कहता हूं संसार बड़ा नहीं होता। आदमी की इच्छाएं बड़ी हुआ करती हैं, आदमी की आकांक्षाएं बड़ी हुआ करती हैं। संसार कोई बड़ा नहीं होता। जिसकी इच्छाएं सीमित हो गई उसका संसार चिल्लू भर पानी के समान होता है, और जिसकी इच्छाएं अनंत हैं उसका संसार समुद्र भर पानी के बराबर हुआ करता है। इच्छाओं पर थोड़ा विराम दो। इच्छाओं पर विराम देने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घरों में जाकर के बैठ जाओ, नहीं, कुछ नेक काम करो, दूसरी इच्छाएं पैदा ही नहीं होंगी आदमी की। निठल्ला आदमी जब बैठता है ना, तब मन में गलत विचारों का जन्म हुआ करता है। सृजन में दृष्टि लगाओ, सृजनात्मक कार्य करो, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, सोचना है, जब भी कहीं कोई निंदा आलोचना तुम्हारी हो रही हो, मैं पुलक सागर कहता हूं उस समय तुम बहरे बन जाना। ध्यान रखना, अच्छे बनने का सूत्र, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारे कान वहां नहीं जाना चाहिए। उस समय आपको बहरे बन जाना चाहिए। और जब तुम्हारा मन विचलित हो उस समय गूंगे बन जाओ। और जब कोई दृश्य तुम्हारे मन को विकार पैदा करे उस समय तुम्हें अंधे बन जाना चाहिए। ध्यान रखिए। और हर कार्य में अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना है, अच्छे विचारों को जन्म दो, क्योंकि जो विचार हैं वही आचरण होते हैं, और जो आचरण है वही हमारा जीवन बन जाया करता है। आपसे निवेदन है, सोचना है। दुनिया में किसी से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ मिलता है हमारे ही कर्मों के द्वारा हमको प्राप्त। और एक बात याद रखना, कर्म करते समय पता नहीं चलता, कर्म का फल भोगते समय पता चलता है। एक पागल था, आगरा के पागल खाने में बैठा था, चिट्ठी लिख रहा था,
जाकर के पागल खाने के डॉक्टर ने कहा, क्या कर रहा है तू यहां बैठकर? बोले चिट्ठी लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, लेटर लिख रहा हूं। पूछा कि किसे लिख रहा है? बोले मुझे नहीं पता किसे लिख रहा हूं। तो बोले क्या लिख रहा है? बोले ये भी मुझे नहीं पता है। अब पागल तो पागल है, क्या लिख रहा है ये भी नहीं पता, और किसे लिख रहा है ये भी नहीं पता। 2 पेज की चिट्ठी लिख दी उसने। पूछा कि बता भाई तूने लिखा क्या? बोले मुझे कुछ नहीं पता है। तो कर क्या रहा था? बोले चिट्ठी लिख रहा था। किसको लिख रहा? बोले नहीं मालूम। वाह रे पागल इंसान। तो बोले तुझे पता कैसे चलेगा चिट्ठी क्या क्या लिखा है? बोले जब मैं इस चिट्ठी को फोल्ड करूंगा, इसको एनवलप में रखूंगा, फिर उसमें गम लगाऊंगा, फिर उसमें स्टाम्प लगाऊंगा, फिर ये पोस्ट ऑफिस में जाएगी पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगेगी। तो बोले फिर क्या होगा? बोले जब ये चिट्ठी 3-4 दिन बाद मेरे पास लौट कर आएगी, और जब मैं खोल के पढ़ूंगा तब बताऊंगा कि मैंने चिट्ठी में क्या लिखा था। अरे उसने डॉक्टर ने कहा पागल आदमी तू ही लिख। बोले लिख तो रहा हूं चिट्ठी में, लेकिन एड्रेस? बोले एड्रेस भी मेरा ही लिखा हुआ है। अब पागल आदमी दूसरे का एड्रेस तो लिखेगा नहीं, चिट्ठी भी खुद लिख रहा है और पैक भी खुद कर रहा है और एड्रेस भी खुद लिख रहा है। जब ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से लौट के मेरे पास आएगी, मैं लिफाफा खोलूंगा, चिट्ठी पढ़ूंगा, तब बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या लिखा था। मान्यवर आप सोच रहे होंगे पागल था वो आदमी। आदमी पागल हो या ना हो, हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं जो रात दिन अपने कर्मों की चिट्ठियां लिखते हैं। एड्रेस किसी और का नहीं, एड्रेस अपना ही खुद लिख दिया करते हैं। और जब वह चिट्ठी लौट करके आती है, और जब फल मिलता है तब पता पड़ता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, उसका फल मुझे आज प्राप्त। और ऐसा नहीं है कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिले। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बुढ़ापे में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं अगले जन्म में प्राप्त हुआ करता है। वो कौन से कर्म हैं जिनका फल अभी मिलता है? अभी चाहिए तुमको फल? बाजू वाली को एक चांटा मार के देखो, ये फल 8 दिन बाद मिलेगा या तुरंत मिलेगा? बोलो बोलो नांदगांव वालो, मंत्री जी बाजू में एक देके देखो, कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा? डबल आएगा। ध्यान रखना, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। किसी को गाली देके देखो, वो क्या कहेगा? अभी नहीं, 1 साल बाद जवाब दूंगा, तुरंत जवाब दे देगा। ध्यान रखना है, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है। बच्चा स्कूल जाता है, साल भर पढ़ता है, एग्जाम होते हैं, तब उसका रिजल्ट आया। ऐसा तो नहीं कि तुमने नाम लिखाया और कल आज पहली में नाम लिखाया, कल दूसरी में चले जाओ, परसों तीसरी में चले जाओ, 2 सप्ताह में तो तुम ग्रेजुएट होकर निकल आओगे। नहीं, कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है। कुछ कर्मों का फल जवानी में मिलता है। कोई कलिहारी बीवी आ जाए, लड़ाई झगड़ा वाली बीवी आ जाए, घर को उजाड़ देती है, तलाक करा देती है, घर बर्बाद कर देती है। एक नारी गलत आ जाए, घर को बर्बाद होने में ज्यादा देर। कुछ कर्मों का फल जवानी में मिलता है, लेकिन क्या करे, ये कर्म करने में बड़ा मजा आता है। घोड़ी पे जाता है, बैंड बजा के लाता है, ऐसे बैंड बज रहे, घोड़ी पे दूल्हा जा, देखा नहीं हो कार्टून बना देते उसको। शादी में बने होगे तुम लोग, ऐसे तो नहीं बैठते कि जाके घोड़ी पर ऐसे बैठ जा, वो या दुनिया भर का डेकोरम उसका पूरा सजा के बैंड बजा के घोड़े पर बिठा के ले जाते। एक आदमी ने पूछा दूल्हा घोड़े पर ही क्यों आता है? बताओ, दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर क्यों आता है? जवाब दिया उस बच्चे ने, एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। बैंड बजा के लाता है, उसके बाद फिर क्या बैंड बजती है वो तुम जानते हो। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है, जीवन को सार्थक करिए, कुछ करो, चाहे धर्म के क्षेत्र में करो, चाहे समाज के क्षेत्र में करो, राष्ट्र के क्षेत्र में करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचना है।
अपनी शक्ति आप बनो, अपनी ताकत खुद बनो, दूसरों के सहारे जिंदगी मत गुजारो। जब ये कर्म करोगे और जब इनका फल लौट कर आएगा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बुढ़ापे में मिलता है। अपनी ही औलाद अपना साथ नहीं देती है। बुढ़ापा अकेले काट, आदमी क्यों भागता है, क्यों इतना संसार बसाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। जब पैदा होता है आदमी तो अकेला होता है, शादी कर लेता है तो 2 हो जाते हैं, साल भर बाद 3 हो जाते हैं, 2 साल बाद 4 हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, बड़ा वाला पूना पढ़ने चला जाता है, बेटी ससुराल चली जाती है। 1 से शुरू हुआ था, 4 बने, बड़ा लड़का गया पूना पढ़ने, वहीं सेटल हो गया, फिर 3 हो गए, लड़की ससुराल गई, फिर 2 हो गए। अब 2 में से 1 तो निपटेगा ही निपटेगा, फिर 1 हो गया, जहां से चला था वहीं खड़ा हो गया। 1 से फिर लास्ट में 1 ही बचा। आदमी ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है, 1 से यात्रा शुरू होती है और 1 में ही खत्म हो जाया करती है। उसके लिए आदमी 20, 25, 30 साल के लिए कितना बवंडर रचता है, कितनी हाय तौबा करता है अपनी जिंदगी में। एक बात याद रखना, जब पैदा हुआ था तो एक कपड़ा मिला था तुझे, कमर में पहनाया जाता था वो कपड़ा, उसमें उस लंगोट में जेब नहीं होती थी। जब पैदा हुआ था तो एक कपड़ा था जिसमें जेब नहीं थी, और जब जाएगा तो एक कपड़ा होगा, उस कफन में भी कोई जेब। अब सोचिए, उस कफन और लंगोट के बीच इतना अंतर आया। सारी दुनिया की संपदा बटोरने के लिए आदमी पूरी जिंदगी को बर्बाद करता है। मान्यवर, आपसे इतना ही कहूंगा, जिंदगी को मुस्कुरा के भी जी सकते हैं, गुनगुना के भी जी सकते हैं, और जिंदगी को भुन भुना के भी जी सकते हैं। ध्यान रखना है, प्रेम से जियो, आनंद से जियो, जब तक का जीवन मिला है आनंद के साथ जियो, ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग कहें, तुम जहां पहुंच जाओ ना, लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाना चाहिए। उठने लगो तो लोग कहें थोड़ा और बैठो। ऐसी जिंदगी मत बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर कहें फिर माथा खाने आ गया है, ये तो यहाँ से उठ जाना चाहिए। ध्यान रखना, हमारे पास लोग आना चाहिए, हमारे पास लोग आकर के बैठना चाहिए। एक बात याद रखना, चेहरा खूबसूरत होने से जिंदगी खूबसूरत नहीं होती है, व्यवहार खूबसूरत होने से जिंदगी खूबसूरत हो जाया करती है। एक बात याद रखो, चेहरा कितना भी बदसूरत हो, कितना भी सांवला हो, कितना भी काला चेहरा हो, लेकिन वाणी में यदि मिठास है, काला चेहरा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाया करता है। और यदि वाणी में मिठास नहीं है तो खूबसूरत चेहरा भी तुम्हारे किसी काम का नहीं हुआ करता है। आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह करूंगा, जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। कल से मेरे प्रवचन के विषय कुछ अलग होंगे। आज मैंने केवल आपकी भूमिका बनाई है, बस इसके लिए तैयार किया है कि आप जिंदगी को बदलने के लिए थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ गुण तो हर व्यक्ति में होते हैं। मैं पुलक सागर तुम्हारे अवगुणों को देखने नहीं आया हूँ, मैं 2-4 दिन में ये देखना चाहता हूँ कि तुम में कौन सा गुण है। अरे जो गुण है उसका मैं दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अरे गुणों का दरवाजा खोलो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। अपने टैलेंट को पहचानो। ये डिग्रियों से जिंदगी नहीं चला करती है, जिंदगी टैलेंट से चला करती है। कौन सा गुण तुम्हारे अंदर है आपको सोचना है और अवगुण नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अवगुण को भी गुण बनाने का प्रयास करते हैं। एक चोर से पूछा, चोरी क्यों करता है? बोले मेहनत का काम करता हूं। मैंने कहा क्या मेहनत करता है? बोलते मारता हूं, पीटता हूं, हाथ पैर तोड़ता हूं, तब जाकर के पैसा निकाल के लाता हूं तिजोरी से, ये मेहनत का काम है, ध्यान रखिए। बोले ईमानदारी में इतनी मेहनत नहीं है जितनी चोरी में मेहनत करना पड़ती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, व्यर्थ की मेहनत मत करो, व्यर्थ सार्थक मेहनत करने का प्रयास करिए। मान्यवर, नहीं तो आदमी फालतू की मेहनत करता है। एक आदमी चला जा रहा था, उसके साथ एक गधा था। आदमी देखो अर्थ कैसे कैसे उल्टे सीधे लगाता है। उस आदमी ने देखा गधा साथ था, उसने कहा क्यों भाई खट्टर काका, गधे को कहां ले जा रहा है?
इस गधे के साथ कहां जा रहा है? खट्टर काका बोला, ये गधा दिख रहा है तुझे? बोले क्यों? बोले घोड़ा है, घोड़ा। बोले खट्टर काका, मैंने तुझसे नहीं घोड़े से ही पूछा है कि इस गधे को कहां लेकर के जा। आदमी के अर्थ देखो कहां से कहां अर्थ लगाता है। जिंदगी का अर्थ सही लगाइए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अर्थी जले उस अर्थी उठे उससे पहले जिंदगी का अर्थ समझ जाओ। ध्यान रखिए, शमशान की यात्रा हो उससे पहले सदगति की यात्रा कर लीजिए, और अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्थाओं को पैदा कर लीजिए, और चिता जले उससे पहले चेतना को जागृत कर लीजिए। तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखना, घबराओ नहीं कि अब क्या कर सकते हैं, अब बुढ़ापा आ गया है। कभी तुमने पनघट पे महिलाओं को पानी भरते देखा है? पनघट पे पहले होते थे, अब काय का पनघट, अब तो पानी घर में आ गया है। ध्यान रखना, पाइप से आ गया है। पहले तो पनघट पे पानी भरा जाता था। क्या करती थी महिलाएं? 100 हाथ नीचे यदि पानी है, वह 100 हाथ की रस्सी बाल्टी सहित कुएं में फेंक देती थी, लेकिन 1 हाथ की रस्सी बचा करके रखती थी। ध्यान रखना, मालूम है क्यों? क्योंकि 1 हाथ की रस्सी यदि उसने बचा ली तो 100 हाथ की रस्सी फिर लौट करके वापिस आ सकती है, लेकिन 1 हाथ की रस्सी हाथ से छूट गई तो बाल्टी कुएं में डूब जाती है, फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। और एक बात याद रखना, कुएं की निकली हुई गिरी हुई बाल्टी को निकालना आसान है, लेकिन जिंदगी की गिरी हुई बाल्टी को निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है। वह महिला 1 हाथ की रस्सी बचा करके रखती है, वो 1 हाथ की रस्सी फिर से वापस डूबी हुई बाल्टी को ऊपर ले आती है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, 99 जिंदगी के साल यदि गुजर गए संसार में, 1 साल ही जीवन को सार्थक कर लो, गिरी हुई बाल्टी फिर वापस लौट करके आ सकती है, जिंदगी फिर महान हो सकती है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में हमसे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ कर सकते हो। 1 हाथ की रस्सी बचा करके रखना, डूबी हुई बाल्टी फिर वापस लौट कर आ जाएगी। ध्यान रखना, जिन्होंने कल्याण किया वो जीवन के अंत समय भी कल्याण कर लिया करते हैं, जिन्होंने उद्धार किया जीवन के अंत समय में भी उद्धार कर लेते हैं। एक एक श्वास यदि विश्वास जागृत कर लो तो अंतिम श्वास भी परमात्मा के काम आ सकती है। घबराओ नहीं, पछताओ नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों पे क्या रोना। ध्यान रखना, जो बचा है उसे संभालने का प्रयास करिए। मान्यवर 10 बज गए हैं, 10:10 हो गए हैं। 1 मिनट मैंने आपका ज़्यादा लिया है, क्योंकि 9:09 पे मैंने शुरू किया था। कल सुबह समय पर उपस्थित हों। शाम को मंदिर जी में आनंद यात्रा का कार्यक्रम होगा, मंदिर के अनुसार आने का प्रयास करें। जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग आएँ, ज़्यादा भी आ जाएं तो कोई बात नहीं है। मंदिर ही आ रहे, कोई गलत जगह नहीं जा रहे हो, मंदिर ही जाना चाहिए। और मेरा उद्देश्य तो यही रहता है, जिस गांव में भी जाऊं, चाहे कितने भी दिन रहूं, बाजार जाते युवा के कदम मंदिर की तरफ मोड़ दूं तो मेरा आना सार्थक और सफल हो जाया करता है, मेरा वहां पहुंचना सफल हो जाता है। मैं इतना ही चाहता हूं, इन मन चले अल्हड़ दीवाने मस्तानों को धर्म की राह से जोड़ दूं तो मेरा प्रवचन करना सार्थक हो जाया करता है। मान्यवर 2-3 दिन और प्रवचन यहाँ पर हैं, आप उसमें उपस्थित होइए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। ठीक 6:30 बजे, 6:30 चलेगा ना? चल तो 8:30 भी रहा था, 9 बजे आए हैं, लेकिन मंदिर बाजू में है इसलिए मैं वहाँ उपस्थित हो सकता हूँ, इतने दूर आ नहीं सकता हूँ। जैन संत की अपनी एक मर्यादा है, वह रात में सड़कों पर चला नहीं करते हैं, रात्रि में बोला नहीं करते हैं। अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ देने का शाम को प्रयास करूँगा। 6:30 बजे आप वहाँ पर मंदिर जी में आइए, आरती भी होगी, आनंद यात्रा के कार्यक्रम होंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय जावाणी के ज्ञान से